से थाट और रागों का क्रम ले रहे हैं। हमने थाटों को सीखा, फिर आश्रय राग को सीखा, समझा, फिर जन्य रागों की ओर बढ़े हैं। अब इसी क्रम में थाट के क्रम को हम नहीं छोड़ेंगे। सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। रतलाम से वर्षा है, गुड़गांव से जयश्री मोघे हैं, आपको नमस्ते कर रही हैं। दीपक वालुंजकर हैं, नमस्कार। शिल्पा सुबेदार, वैभवी फंडेस सब आपको नमस्ते कर रहे हैं। तो हम थाट के क्रम से चलेंगे। आज 5 या 6 थाट जितने हो सकेंगे उतना लेंगे, उनमें बंदिशें गाएंगे। साधना जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो सबसे पहले थाट के क्रम में अप्रचलित जब रागों की चर्चा आती है तो सबसे पहले आता है जैत कल्याण, राग जैत कल्याण। ये आपको मिलेगा क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 5 में। आरंभिका ने क्रमिक पुस्तक मालिकाओं को हमेशा दोहराया है। अभी तक हम उन्हीं की बंदिशें गाते रहे हैं, तो आज भी ये क्रम हमारा जारी रहेगा। जैत कल्याण की बंदिश हम यहाँ से प्रस्तुत करेंगे। क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 5 के पेज नंबर 57 पे यह राग है और पेज नंबर 58 पे ये बंदिश है। अगर आपके पास ये पुस्तक है तो आप इसको खोल लें। ये बंदिश झपताल में है। मैं ताल लगाती हूँ इधर से, इसलिए थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आगे पीछे हो जाएगा। तो जैत कल्याण जो राग है उसमें मध्यम निषाद वर्ज, वादी पंचम, आरों में गप और अवरों में धग की संगति। अब इसका संप्राकृत जैसे भोपाली है तो उसके बारे में, जैसे भोपाली का वादी ग, इसका वादी प, इसके कारण ये भिन्न हो जाते हैं। तो ये मुख्य अंतर। हम शुरू करेंगे राग जैत कल्याण और बंदिश है जय जय भवानी पति, पेज नंबर 58 क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 5। आ
जो दूसरा थाट के क्रम में दूसरा थाट आता है वो आता है कल्याण के बाद बिलावल। तो बिलावल के चौथी पुस्तक के हमने रागों को, आश्रय राग को देखा, जन्य रागों को भी समझा। तो पांचवी पुस्तक में जो अप्रचलित राग मिलता है वो है शुक्ल बिलावल। ये बिलावल का एक प्रकार है जिसका वादी मध्यम होता है और षडज संवादी होता है, जिसमें रेपा की संगति दिखाई देती है, मध्यम इसका न्यास स्वर होता है। इसके अवरोह में निषाद कोमल और ग और ध म की संगतियां दिखाई देती हैं। इसको लगाओ, वो तबला है सिर्फ। हाँ, तो अब हम बिलावल, थाट बिलावल के क्रम में बढ़ते हैं, जिसमें शुक्ल बिलावल, बिलावल का एक प्रकार जिसकी बंदिश प्रस्तुत होगी। ये क्रमिक पुस्तक मालिका पेज नंबर 144 पर आपको, क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 5 के पेज नंबर 144 पर मिलेगा राग, और इसकी बंदिश है कलना परत मोहे, जो पेज नंबर 146 पर उपलब्ध है। आगे ये सारे ऐसे राग हैं जो प्राय गाए बजाए नहीं जाते, इसलिए इनको, वे राग जो साधारण रूप से लोकप्रिय नहीं होते, उनको अप्रचलित रागों की श्रेणी में रखा जाता है। इनको प्रचार में इसलिए भी लाना या प्रचार में इसलिए कम दिखाई देते हैं कि संभवतः ये कठिन गायकी और वादन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए साधारणतः लोग इसको गाते बजाते नहीं हैं। तो हम बिलावल का शुक्ल बिलावल पेज नंबर, क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 5 पेज नंबर 144 और रचना 146 पर, 145 या 146 पर मिलेगी आपको कलना परत मोहे।
और बहुत अच्छी रचना है, इसलिए उसको इस अभ्यासक्रम में आरंभिका के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। विनती सुनो मोरी, हे बनवारी, इसी राग की रचना है। शुक्ल बिलावल राग हम ले रहे हैं। विनती सुनो मोरी, हे बनवारी, विनती सुनो मोरी, हे बनवारी, अरज करत हूँ है गिरधारी, अरज करत हूँ है गिरधारी, विनती सुनो मोरी, हे बनवारी, विनती सुनो मोरी, हे बनवारी, जन्म जन्म के तुम्हारी हो चेरी, जन्म जन्म के तुम्हारी हो चेरी, तुम्हारे चरण में आन परी, विनती सुनो मोरी, हे गिरधारी, विनती सुनो मोरी, हे बनवारी, अरज करता हूँ हे गिरधारी, विनती सुनो मोरी, हे बनवारी, जन्म जन्म के तुम्हारी हो चेरी, जन्म जन्म के तुम्हारी हो चेरी, तुम्हारे चरण में आन परी, विनती सुनो मोरी, हे बनवारी, विनती सुनो मोरी, विनती सुनो मोरी, विनती सुनो मोरी। बिलावल के बाद जो अगला थाट आता है क्रमानुसार, वो होता है खमाज। खमाज के यूं तो बहुत सारे राग प्रचार में हैं, और खमाज एक ऐसा राग है जो शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम सभी विधाओं के लिए बहुत लोकप्रिय है। तो खमाज का ऐसा राग जो अप्रचलित है, परंतु जिसको इस ग्वालियर घराने का प्रतिनिधित्व मिलता है, वो है खंबावती। राग खंबावती। खमाज के नियम में थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से राग खंबावती बनता है। मध्यम से षड्ज की मीन के साथ यह रागवाचक संगति दिखाई देती है। वादी स्वर ग, संवादी ध, और ऐसा कहते हैं कि खमाज और मांड के मिश्रण से यह राग बनता है। क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 5 के पेज नंबर 248 पर यह राग मिलता है। और जो बंदिश लक्षण गीत के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं, इस बंदिश को, जो कि क्रमिक पुस्तक मालिका का सबसे बड़ा आधार है। लक्षण गीतों की रचना जो भरतखंडे जी ने की है, और जिस पर आरंभिका ने बहुत एपिसोड्स, बहुत अभ्यासक्रम निकाले हैं। तो 249 पे चतुर खंबावती के गुण गाय गयो।
बहुत सुंदर है, जो ग्वालियर घराने में गाई जाती है। तो उसको यहाँ से आदरणीय सर प्रस्तुत करेंगे। ला शरम तो कोलाही आवे, ला शरम तो कोलाही आवे, ला शरम तो कोलाही आतने ना जगार दीनी मोरी जनकी गगरिया निपटानी ठूरा ठाठोरी करत नित नित। ला शरम तो कोलाही आवे, ला शरम तो कोलाही आवे, ला शरम अबही जाय जसोदा रानी से कह दूंगी, अबही जाय जसोदा रानी से कह दूंगी, तोरे ऐसे खेल लाल ग्वाल बाल ना देखो ऐसो नटखट नीला जादू जन तुम्हारे सम। ला शरम तो कोलाही आवे, ला शरम तो शरम तो शरम तो कोलाही ठाट के क्रम में हमने कल्याण लिया, इसके बाद कल्याण का जय कल्याण, बिलावल का शुक्ल बिलावल लिया, खमाज का खंबावती, ये सारे अप्रचलित राग हैं। खमाज के बाद आता है भैरव। तो भैरव में बहुत सारे राग हैं, परंतु अप्रचलित राग हमको लेना है, और इसलिए इस क्रम में जो राग हमने इस अभ्यास क्रम में आज की प्रस्तुति के लिए चुना है वो है राग जोगिया। जोगिया राग कहते हैं कि दक्षिण के सावेरी से मिलता है, यानी सावेरी का रूप दक्षिण के सावेरी का रूप उत्तर के जोगिया में मिलता है। जोगिया में गंधार वर्ज होता है, रे और ध, चूंकि भैरव ठाट का राग है इसलिए स्वाभाविक रूप से रे और ध कोमल रहेगा। वादी स्वर मध्यम होता है और संवादी स्वर षडज होता है। इसकी बंदिश भी हम यहाँ से सर प्रस्तुत करेंगे, जो वो डॉक्टर श्री कृष्ण नारायण रातनजनकर की पुस्तक से ली गई है, और बंदिश के बोल हैं, पार उतारो आज घेवटिया।
सारे प्रचार में राग तो है ही, जो सायंकाल में गाए बजाए जाते हैं, परंतु अप्रचलित रागों की श्रेणी में जो राग चुना गया है वो है रेवा। रेवा में मध्यम और निषाद वर्ज होता है, वादी स्वर ग होता है। हम जब भैरव थाट का विभास लेते हैं और पूर्वी थाट का रेवा, दोनों मतलब एक समान रागों के हैं, परंतु वादी स्वर के भेद से दोनों राग अलग हो जाते हैं। तो राग रेवा की ये बंदिश माई लोग वा चर्चा करें, अब हम प्रस्तुत करेंगे यहाँ से। अप्रचलित राग लिए। अभी हमारे पास 5 थाट और बचे हैं जिनको हम कल के अभ्यासक्रम में लेंगे। पर इसके पहले कि हम ये अभ्यासक्रम खत्म करें, आप सबकी ओर से हम आदरणीय गोतकर सर, मेरे पिताजी, गुरु, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आप सोचिए, हम तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। 86 इयर्स रनिंग की उम्र में ये आवाज
ये याददाश्त ईश्वर उनको इसी तरह हम सबके बीच नई नई चीजें बताने के लिए उपस्थित करें, ऐसी ईश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे और वो हमको नई नई चीजें सिखाएं। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चूंकि हम समापन कर रहे हैं और किसी भी अभ्यासक्रम या किसी भी उसका समापन भैरवी से होता है, तो आज एक भैरवी की बंदिश, कल एक और बंदिश, इस तरह अलग अलग बंदिशें हम सीखेंगे। आप सबकी ओर से मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज ऐसा संयोग हुआ कि मैं यहाँ पे उपस्थित हुई। वो इस समय एक्चुअल में ग्वालियर में नहीं है, कोटा में है, और बाई चांस मैं कोटा में उपस्थित हुई तो मैंने सोचा कि मेरे आरंभिका के हम सब अभ्यासियों को, मैं भी आपके साथ एक छोटी सी अभ्यासी हूँ, साधक हूँ और एक छोटी सी विद्यार्थी हूँ, तो हम सबको इसका लाभ मिले, इसलिए यह आयोजन मैंने सोचा। और ये 2 हमारे अभ्यासक्रम इसी में जाएंगे। तो हम भैरवी सर से सुनेंगे और कल का हमारा अभ्यासक्रम हम अपने थाट की जो आप थाट का क्रम अगर भूले नहीं है तो उसके बंदिश से लेंगे, दरबारी वाली, उसके आप निकाल के रखना। आप सबके पास वो बंदिश है, दशमी ठाट वाली। पहले ये गा भैरवी। अभ्यासक्रम अपना आरंभिक का हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। विद्या जी भी हमारे साथ आ गई हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत थोड़ा सा दूर है तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, पर अभी विद्या जी का मैसेज है बहुत बड़ा। थैंक्स टू यू ऑल्सो विद्या जी कि आप सब लोग जुड़े। तारिणी पुरंदरे जी भी आई हैं, हमारे वानुजकर काका भी उपस्थित हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस हमारे सेशन में शामिल हुए। कल का भी हमारा सेशन 6 बजे इसी तरह चालू होगा। पहले हम अपने अलंकार गाएंगे, इसके बाद पूर्वी के बाद जो थाट हैं, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी, इस क्रम में हम अप्रचलित राग लेंगे जो ग्वालियर
गायकी की जिनमें बंदिशें हैं, इन बंदिशों को संभवतः हम सब बहुत कम ही सुन पाए हैं। तो ऐसी अच्छी अच्छी चीजें हमारे खजाने में हैं जिनको हमको सीखना, समझना, सुनना चाहिए। और इसलिए यहाँ से आरंभिका ने एक छोटा सा प्रयास किया कि वो हम सब सुन सकें। तो आप सब जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कल भी फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्ते। राजदीप भी शुरू में आए थे, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत सबको थैंक यू और उनकी तरफ से भी नमस्ते। कल आप फिर 6 बजे सब लोग उपस्थित होंगे, ऐसी आशा करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू।